तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींबू खिलाकर दूध कैसे बढ़ाएं। और इसी संदर्भ में ये एक शैलेंद्र कुमार भाई का कमेंट भी आया है, पूछा है नींबू खिलाने का तरीका। तो दोस्तों ये नींबू जो है ये गर्मियों में पशुओं की सेहत का खजाना है। इसे खिलाकर आप पशुओं का दूध तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में और भी पशुओं की कई सारी समस्याएं मिटा सकते हैं। जैसे जो गर्मियों में पशुओं का दूध कम हो जाता है उसे वापस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो पशु गर्मी में जिनको गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है या गर्मी में हाँफते रहते हैं, उनको ठंडक पहुंचा सकते हैं, उनका हाँफने की समस्या मिटा सकते हैं। और जो गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है मक्खी मच्छरों की, मक्खी मच्छर गर्मियों में पशुओं को परेशान करते रहते हैं, उस समस्या से भी आप निजात दिला सकते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है थनैला, जो कि पशुओं के थन खराब हो जाते हैं। तो उस समस्या से भी आप पशुओं को ये नींबू खिलाकर निजात दिला सकते हैं, क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये नींबू आपने पशुओं को कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, कौन सी बीमारी कैसे मिटानी है, कौन सी समस्या कैसे ख़त्म करनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, नींबू गर्मियों में पशुओं के लिए एक वरदान है और इससे आप पशुओं का दूध तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो पशुओं का गर्मियों में दूध कम हो जाता है वो वापस पूरा कर सकते हैं। गर्मियों में जो पशुओं के हाँफने की समस्या है उसको मिटा सकते हैं, मक्खी मच्छर की समस्या को मिटा सकते हैं, सबसे बड़ी जो थनैला की समस्या है उसको मिटा सकते हैं। तो कौन सी समस्या कैसे मिटानी है, तो पहले लेते हैं दूध आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, नींबू का रस लेना है 200 ग्राम, यानी कि नींबू तो चाहे आधी किलो लो लेकिन रस उनका जो निकालोगे वो 200 ग्राम कम से कम ज़रूर होना चाहिए। उसमें आपने 200 ग्राम ही चीनी मिला देनी है। सर्दियों में आप गुड़ भी मिला सकते हैं लेकिन गर्मियों में चीनी ही मिलाए 200 ग्राम। उसमें दोस्तों आपने 200 ग्राम ही सरसों का तेल मिला देना है। तो ये आपका दूध बढ़ाने का जो तरीका है, नुस्खा कह लीजिए, वो तैयार हो गया। ये आपने तीनों चीज़ें मिलाकर 5 दिन लगातार जो दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं, दलिया बाट बंटा जो भी खिला रहे हैं, उसमें मिलाकर अपने पशुओं को खिलानी है। 5 दिन से ज़्यादा ना खिलाएं। तो इससे दोस्तों आपके पशुओं का दूध आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो पशुओं का दूध कम हो जाता है गर्मियों में, ये आम बात है। गर्मियों में कोई भी पशु हो, गर्मी इतनी परेशान हो जाते हैं गर्मी में पशु की दूध घटा ही जाते हैं। तो ये जो तरीका बताऊंगा उससे आप अपने पशुओं का कम हुआ दूध वापस बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 250 ग्राम आपने नींबू लेने हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, छोटी छोटी कुतरन काट लीजिए। अब आप 100 ग्राम देसी खांड उसमें मिला दीजिए। और ये भी आपने जो दाना मिश्रण आप पशुओं को खिला रहे हैं, दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं, उसमें मिलाकर 5 दिन लगातार खिलाना है। 5 दिन से ज़्यादा नहीं खिलाना है। पहले वाले में दूध बढ़ाने वाले में भी 5 दिन से ज़्यादा नहीं खिलाना, वो भी 5 दिन खिलाना है। तो इस तरह से आप पशुओं का गर्मियों में कम हुआ दूध वापस बढ़ा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, गर्मियों में
पशुओं के हाँफने की समस्या रहती है, उनको लू लग जाती है या गर्मी मान जाते हैं पशु, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपने 250 ग्राम नींबू का रस लेना है। यानी नींबू 250 ग्राम लेने हैं, उनका रस निकाल लेना है। फिर आपने उसमें 100 ग्राम मिश्री मिलानी है और आधा चम्मच नमक का मिलाकर ये भी आप 5 दिन लगातार अपने पशु को पिला दीजिए। जो पशुओं को गर्मी लग जाती है या लू में हाँफते रहते हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। चौथी है दोस्तों, गर्मियों में जो मक्खी मच्छर पशुओं को परेशान करते हैं तो उससे कैसे बचाएं। इसके लिए दोस्तों आपने नींबू के सूखे छिलके लेने हैं, या तो आप नींबू के छिलके लेकर उनको सुखा लीजिए और उनको कूट कर या पीस कर किसी भी तरह से उनका बारीक बुरादा कर लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने सफ़ेदा देखा होगा, हर नदी नाले पे सफ़ेदे के बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ खड़े होते हैं, तो उसके सूखे पत्ते आपने लेने हैं। उनको भी आप तोड़ मरोड़ कर या पीस कर उनका भी बारीक बुरादा बना लीजिए। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, जब भी आप पशुओं का दूध निकालते हैं तो आपने इन पत्तों का जो बुरादा है एक आग जलाकर उसमें ये पत्ते डाल देने हैं, ऊपर से उसका धुआं करना है। तो दोस्तों इससे मक्खी मच्छर तो भागेंगे ही, साथ ही आपका पशु दूध भी पूरा देगा। पांचवा दोस्तों, जो आखिरी सबसे बड़ी समस्या है पशुओं की, कि जो पशुओं के थन खराब हो जाते हैं, थनैला रोग एक तरह से हो जाता है और पशु के थनों में या तो दूध आना कम हो जाता है या तो बिल्कुल ही थन खराब हो जाते हैं, बिल्कुल ही दूध नहीं आता है, या तो फिर सूज जाते हैं थन, उनमें पीप आने लगती है या तो छेछड़े वगैरह आने लगते हैं। तो ये सभी जो समस्या है वो थनैला में आती है। तो किसी भी तरह का थनैला हो उसे आप ये नींबू का जो तरीका है ये देकर आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और उसमें आपने 200 ग्राम नींबू का रस लेना है। रस 200 ग्राम होना चाहिए, नींबू आधी किलो हो या पौना किलो हो या 1 किलो में निकले तो 200 ग्राम टोटल करके रस होना चाहिए नींबू का। तो इन दोनों को मिलाकर आप अपने पशु को शाम के समय 3 से 5 दिन पिला दीजिए। तो दोस्तों किसी भी तरह का थनैला हो, आपके पशु में थनों की बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप नींबू खिलाकर अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हैं और उसके अलावा जो ये 4 और समस्याएं बताई वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगले वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।